तो जो पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं और पराठा भी उनको अच्छा लगता है, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। 2 इन 1 रेसिपी लाई हूँ जिसमें आपको पिज़्ज़ा और पराठे का टेस्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पराठे की एक टेस्टी सी रेसिपी जिसमें आप लोगों को पिज़्ज़े का फ्लेवर भी आएगा और पराठा तो बन ही रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से पराठे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पराठों की डो तैयार कर लेते हैं, आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप छना हुआ मैदा ले लिया है और 2 ही कप इसमें शामिल करूँगी फ़ाइन आटा जो कि बाज़ार से मिलता है। आप लोग फ़ाइन आटे या फिर गंदम से भी तैयार कर सकते हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। साथ में डालूंगी हाफ़ टी स्पून चीनी का। इससे क्या होगा कि पराठों का कलर बड़ा अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का या आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसका आटा तैयार कर लेना है, जैसे कि हम घर पर रोटी चपाती या फिर पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। नीम गर्म पानी ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मौसम सर्मा चल रहा है और पानी नल का जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। इससे जो आटा होता है वो अच्छे तरीके से गूंदा नहीं जाता। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको गूंद लेना है और इसको इकट्ठा कर लेना है। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो इसमें हम 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर लेने हैं। ये मेल्ट किया हुआ घी है और इसके बाद इसको हम नीट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे हाथों पर आटा चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने मैदा भी शामिल किया है तो मैदा हाथों पे चिपकना शुरू हो जाता है। घी डालेंगे तो हमारा जो आटा और मैदा है, डो है, अच्छे तरीके से हमारी इकट्ठी हो जाएगी। अब 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाएंगे और इसको कवर लगाकर इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक रेस्ट आता है आटे को तब तक हम इसकी मज़ेदार चटपटी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है ये मेरे पास, तकरीबन 1 पाव के बराबर। और इसमें डालूंगी मैं नींबू का रस तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। और इसमें सोया सॉस जाएगा 1 चम्मच। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस या हॉट सॉस। जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आपने 1 चम्मच इसका भी शामिल कर लेना है। चिकन मैंने छोटी बोटियों में करवा लिया है, आप चाहें तो एक ही पीस चिकन का ले सकते हैं। साथ के साथ इसमें लहसुन डालूंगी, फ्रेश कूटा हुआ है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर और लाल मिर्च का शामिल करूंगी। थोड़े से मिर्च मिसालों से ये मज़ेदार चटपटी सी फीलिंग तैयार होती है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इतनी मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। या अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। और आधे घंटे के बाद एक पैन में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो आपने मैरिनेट की हुई चिकन इसमें ऐड कर देनी है और इसको उस वक्त तक पका लेना है जब तक कि चिकन का कच्चापन दूर ना हो जाए। बोटी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेना है। वीडियो तो स्टेज पर, अब अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है और उसके बाद हाफ़ कप मैंने उसी बाउल में पानी शामिल कर दिया है और इस चिकन में ऐड कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। वैसे तो चिकन जो है बोनलेस वो जल्दी से गल जाती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी सी बोटियां हैं इसकी तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। अगर आपके पास एक
पीस है तो आप उसका भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकती हैं। कवर लगा दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी और 10 मिनट के बाद देखें इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसी पानी को हमने मज़ीद खुश्क करना है ताकि मसाला बोटियों पर अच्छे से चिपक जाए। चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो चिकन की बोटियों को हमने काउंटर पर छोड़ देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं और उसके बाद किसी तेज़ छुरी की मदद से आपने इसके टुकड़े टुकड़े से कर लेने हैं, छोटी छोटे से स्टिप्स काट लेने हैं, टुकड़े काट लेने हैं। आपने आप ये काम पहले भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो टेस्टी इतना नहीं बनेगा जितना कि आपकी ये बोटियाँ बनेंगी। ये देखें तमाम चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और श्रेड करने के बाद हमने इसको रख देना है साइड पर। आते हैं आटे की तरफ। आटे को रेस्ट आ चुका है तो हमने इसको निकालना है और इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे और पेड़े भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मीडियम साइज़ के पराठे तैयार करने हैं तो आपने मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। अगर बड़े साइज़ के करने हैं तो आपने पेड़े भी बड़े ही करने हैं। यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने 4 अदद पेड़े तैयार कर लिए हैं और एक पेड़े को उठाना है, हल्का सा चपटा करते हुए बेलन की मदद से हमने इसको एक रोटी की शेप में दे देना है और इसके बाद हमने इस पर मेल्ट किया हुआ घी ब्रश कर लेना है और तमाम पराठे के ऊपर घी ब्रश कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर देना है ताकि लेयर्स उभर कर सामने आए। अब यहाँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपने स्टिप्स काट लेनी है इस तरीके से। ये वाला पराठा आपको मैं कई बार अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनता है और लेयर्स तो इसकी इतनी बनती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आप एक स्टेप को उठाते हैं, फोल्ड ऐसे करते जाएं और इसके ऊपर से हमने दूसरी स्टेप को उठाना है और इसी तरीके से रोल करते हुए हमने इस तमाम के पेड़े तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से पराठे तैयार करेंगे तो बहुत ही खस्ता मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस पराठे के लिए आपने क्या करना है, फीलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। कोई भी पराठा बनाना हो तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक पेड़ा मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसी तरीके से तमाम पेड़े बनाकर रख दूँगी और इन पेड़ों के ऊपर मैं डालूँगी हल्का सा घी या फिर कुकिंग ऑयल और ब्रश की मदद से इनके ऊपर लगा दूँगी और इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद हम इसकी मज़ेदार सी पराठा तैयार करेंगे जो कि खाने में टेस्टी और मज़ेदार लगता है। पराठे भी हमारे रेडी हो चुके हैं, फीलिंग भी हमारी ठंडी होकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है सॉस की जो कि हम पराठे में लगाएंगे जिससे पिज़्ज़े का हमें मज़ा आएगा। एक बाउल में मैंने आधा कप मायो ले लिया है और आधा ही कप इसमें डालूंगी केचप का। सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो गार्लिक केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस 2 टेबलस्पून और इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि मायो में अच्छा खासा नमक होता है और चिली सॉस में भी नमक की मिकदार अच्छी खासी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पेड़े को उठाना है आप लोगों ने और इसको हाथों की मदद से चपटा करते हुए बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। जितना पराठा आपको चाहिए या जितनी थिकनेस आप पराठे की रख सकते हैं उतनी आप रख लें। आपने मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे तैयार कर रही हूँ। एक पराठा जब आप लोगों ने बेल लेना है तो इसके ऊपर वो मज़ेदार चटपटी सी आपने सॉस लगा देनी है। तमाम पराठे के ऊपर सॉस लगाने के बाद हमने इस पर चिकन लगा देना है जो कि हमने बना कर रखा था। और कोशिश करें कि आप चिकन जो है आप लोगों का रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर गर्मा गर्म पराठे में डालेंगे तो पराठा फट भी सकता है। मज़ेदार चटपटी सी हम यहाँ पर चिकन
डालेंगे जितना आप खाना चाहते हैं या आप जितना आपको पसंद है उतना चिकन डाल लें। उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज के छोटे छोटे पीसेस और शिमला मिर्च के पीसेस शामिल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़े का टेस्ट आए तो यहाँ पर मेरे पास है चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मेरे पास ग्रेट की हुई हैं, जो कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ऑलिव्स भी आप लोग इस पर डाल सकते हैं यहाँ, लेकिन मेरे से शूट होने से मिस हो गया था। ऑलिव्स डाल लें। आप इस पर कोई भी सब्ज़ी और ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब दूसरा पराठा लेने के बाद आपने इस दूसरे पराठे को इस एक पराठे के ऊपर रख देना है और अच्छे से प्रेस करते हुए हमने इस पराठे को सेक लेना है। देखें, यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी इस पराठे के साइज़ का बेला है और इसके एजेस को हमने अच्छे से क्लोज कर देना है ताकि चीज़ और फिलिंग बाहर ना आए। तवे को पहले ही गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस पराठे को पैन में शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर इसको हम सेक लेंगे। जैसे ही इस पर ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, हल्का सा कच्चा पक्का हो जाएगा, तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो आपने इसके ऊपर घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर घी डालेंगे तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक साइड को मैंने कच्चा पक्का कर लिया है, दूसरी साइड को हम टर्न करेंगे और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं घी। घी लगाने से पराठे निहायत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर देसी घी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो आप बनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम सेक लेंगे। अच्छा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए पराठे के ऊपर तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कलर आने पर हमने पराठे को निकाल लेना है। बेहद टेस्टी, मज़ेदार, चटपटा और करारा सा ये हमारा पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा तैयार हो चुका है। यकीन करें ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप हर बार में पिज़्ज़ा की बजाय यही पराठा बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको डाल लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर कटिंग करेंगे तो ये पिज़्ज़ा स्टाइल में लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो ये टेस्टी है ही है। तो रेसिपी बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त सी है। तो आपने क्या करना है, इसको रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। और अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।